I was preparing for too many examinations. Then I started to focus on banking examinations. उसके बाद सर क्या हुआ कि मेरी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, इसलिए मुझे पुलिस का एक रिक्रूटमेंट हुआ था, एक छोटा सा कांस्टेबल का। तो उसमें मैं पास हो गया था, तो मैंने एमपी पुलिस में एज अ कांस्टेबल ज्वाइन किया 2017 में। कुछ कलीग्स मेरे साथ में भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट मुझे एक ऑफिसर का टैग चाहिए था, जो कि मैं नहीं चाहता था कि मुझे किसी लो लेवल या किसी बिल्कुल। मतलब बेकार उसमें मिले। जैसे पीएनबी का रिक्रूटमेंट आया, तो मुझे एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी। इसमें मुझे आपका बहुत मेजर रोल दिखा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो वीडियोस आपके इनिशियली देखे, तो उसमें मुझे कुछ अलग ही क्वालिटी मटेरियल लगा है आपका। और जो डेडिकेशन है आपका पढ़ाने का, और जो वे ऑफ लर्निंग है वो सर बहुत यूनिक है सर आपकी। We have more than 500 plus such stories to share with you guys from our last PNB Credit Officer batch. Don't just watch these videos, stay motivated and stay prepared for the upcoming opportunity. For PNB and such scale 1 level credit officer positions, we have a dedicated batch in our bouquet. So just go and find it out from the description box, from the comment section, or from our website. If you still need help for selecting the right course, the right career path, do WhatsApp us at the given number on your screen. I sincerely hope that in the next batch, you will be there in the hot seat and giving me the success interview. So see you then. Keep watching these videos at Knowledgeist. You got selected for PNBSO. यस सर। Many congratulations and thank you for making us proud. और इस बार तो थैंक यू। अनोलॉजिस्ट मतलब तो हम सेलिब्रेट ही कर रहे हैं, पूरा सीजन चल रहा है हमारा सिलेक्शन का, सीबीओ, पीएनबी, यूबीआई। तो मैं बहुत खुश हूँ। और आप बताइए कि आपका जर्नी कैसा रहा, सब कुछ आप बताइए। वी वांट टू लिसन फ्रॉम यू। एक्चुअली सर मैंने 2017 में एमबीए फाइनेंस किया था फ्रॉम भोपाल। एक्चुअली मैं भोपाल में रहता हूँ, but I was preparing for too many examinations. Then I started to focus on banking examinations. उसके बाद सर क्या हुआ कि मेरी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, इसलिए मुझे पुलिस का एक रिक्रूटमेंट हुआ था, एक छोटा सा कांस्टेबल का। तो उसमें मैं पास हो गया था, तो मैंने एमपी पुलिस में एज अ कांस्टेबल ज्वाइन किया 2017 में। मैंने सर अभी 6 ईयर्स की सर्विस दी है। और इसमें मैं बैंकिंग के लिए ज्यादा सीरियस नहीं रहा शुरू से, क्योंकि एक टच नहीं बन पाता है सर, वाइल यू आर वर्किंग एक टच नहीं बन पाता है सर। और पुलिस सेक्टर में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको आने के बाद पता चलता है कि हाउ मेनी चैलेंजेस यू आर फेसिंग फ्रॉम श्योर श्योर। इनसाइड। तो सर मैंने उस डिपार्टमेंट में रहते हुए बहुत जगह वर्क प्लेसेस पे मैंने काम किया है, टू मैनी ब्रांचेस एंड टू मैनी फील्ड्स। सब जगह मैंने फील्ड ऑफिस हर जगह काम किया है। बहुत सारा मुझे एक्सपीरियंस मिला उस चीज का। वाइल इन द जॉब सर मैंने बैंकिंग से थोड़ा बहुत टच रखा, क्योंकि मुझे कुछ कुछ अपने पुराने दोस्त जो कि बैंकिंग में भी पहुंच चुके हैं, अच्छी एसबीआई में भी है और भी बाकी फील्ड्स में है। तो उनको देख करके मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट होता था। कुछ कलीग्स मेरे साथ में भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट मुझे एक ऑफिसर का टैग चाहिए था, जो कि मैं नहीं चाहता था कि मुझे किसी लो लेवल या किसी मतलब बिल्कुल। बेकार उसमें मिले। तो मुझे जैसे पीएनबी का रिक्रूटमेंट आया, तो मुझे एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी। इसमें मुझे आपका बहुत मेजर रोल दिखा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो वीडियोस आपके इनिशियली देखे, तो उसमें मुझे कुछ अलग ही क्वालिटी मटेरियल लगा है आपका। और जो डेडिकेशन है आपका पढ़ाने का, और जो वे ऑफ लर्निंग है वो सर बहुत यूनिक है सर आपकी। तो इसलिए मैं चाहता था कि कुछ वन टू वन इंटरेक्शन आपका और मेरा रहे ऐसा, जिसमें मैं कुछ अपनी ऐसी स्टोरी बता पाऊँ। इसमें सर मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ का, जो मुझे 2 ईयर से कंटिन्यू मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं सर नाइट में मैंने शिफ्ट भी करी है, और नाइट में मैं आकर के मैंने सोया नहीं, और दिन भर मैंने आकर के वाइफ के गाइडेंस में मैंने पूरा स्टडी किया सर। आपका पूरा मैं प्रिंट आउट में निकाल करके सर पूरा पढ़ता था।
और इवन हार्ड कॉपी वो मैं अभी ट्रेनिंग पे भी साथ में रख करके लेकर के आया हूँ कि इनकेस मुझे कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं पढ़ सकूँ उसको। ग्रेट ग्रेट, नहीं नहीं शुभम, ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी। जैसे आपने बोला जी कि नॉलेजिस्ट का कंटेंट यूनिक है, पुलिस वाले का क्रेडिट ऑफिसर बनना, ये भी अपने आप में इंडिया में इस तरह का पहला स्टोरी है। जो जी बिल्कुल। नॉलेजिस्ट मतलब हम भी बहुत फॉर्चुनेट हैं जो हम ब्रेक किए। तो आज जब हमारे टीम ने बोला कि सर एक पुलिस वाला आपके साथ इंटरव्यू देना चाहता है, मैं बोला अरे पुलिस वाला क्यों देना चाहेगा मेरे साथ इंटरव्यू, तो कोई क्राइम जी व्राइम तो हमने किया नहीं, ठीक है, जी जिंदगी में बस लोगों का सिलेक्शन लगवाया है। तो जी बोले कि नहीं सर, पुलिस वाला क्रेडिट ऑफिसर बन गया। फिर मैं बोला अरे ये कैसे हुआ, बोला कि नहीं सर नॉलेजिस्ट है तो सब संभव है। तो जी वही क्या बिल्कुल सर, सही बनने बात। तो मैं बोला अच्छा ठीक है ठीक है, इंटरव्यू लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ब्रेव जी वो आपसे बात करके भी पता चला। और देखिए एक चीज है मैं बोलना चाहता हूँ, एक मतलब लोग बोलते हैं किसी को जी बर्बाद करना हो तो उसको एक अच्छे नौकरी पे लगा दो, किसी अगर जीनियस को बर्बाद करना हो उसको नौकरी पे लगा दो, जी वो उसके बाहर कुछ सोच ही नहीं पाएगा। नौकरी एक इस मतलब इस तरह का एक वो बंधन है, और एक जो पुलिस वाला बन गया वो तो पूरा फील्ड ही अलग है। मतलब वहां पे आपको तो पता है, मैं ओपन फोरम में जी नहीं बिल्कुल। बोलना चाहूंगा, बट जो होता है उसके बाद अगर कोई जेन्युइनली हार्ड वर्क करके पैसा कमाना चाहता है, मतलब जिंदगी में कुछ करना चाहता है, वो अपने आप में एक बहुत अलग कहानी है, ठीक है। जी और बहुत सर। लोग तो खुश इसीलिए हो जाते हैं कि चलो यहाँ आ गए, इस मतलब ऊपरी मतलब जो मतलब ऊपर वाला कमाई भी मिलेगा, ठीक है, तो बहुत कुछ है। अब इसी में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अगर तनख्वाह कम है तो उसको एडजस्ट करने का दूसरा तरीका ढूंढते हैं। बट यू जी बिल्कुल। फाउंड समथिंग वेरी मोटिवेटिंग फॉर द एस्पिरेंट्स, फॉर मतलब फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द अपकमिंग जनरेशन। इट डजेंट मैटर वेयर यू स्टार्ट, इट ऑलवेज मैटर वेयर यू एंड, वेयर यू बिलोंग। आपने कहाँ से शुरू किया, क्या किया, किस तरह से अपना रास्ता आपने चुना, किस तरह का सफर आपका रहा, कोई मायने नहीं रखता है। बस यही एक चीज आपका कैरियर डिटरमाइन करता है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। कुछ लोगों का सोच भी बहुत छोटा होता है, सर वो जहाँ पहुंच जाते हैं वहीं पे खुश हो जाते हैं, वहीं से इनकम उनको मिलने लगता है तो उनको लगता है कि यही दुनिया है, और थोड़ा बहुत चाहिए तो एक्स्ट्रा कुछ कर लेते हैं। बट द वे यू हैव डिफाइंड योर कैरियर गोल्स इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और पुलिस वाला क्रेडिट ऑफिसर बनना थैंक यू सो मच। आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ठीक है। जिस दिन हम ब्रेक करेंगे ये स्टोरी, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा। और थैंक यू टू योर फैमिली यू फॉर सपोर्टिंग यू। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि एक तो नौकरी है, फिर इस नौकरी को छोड़कर आप मतलब दूसरा क्यों तैयारी करते हो, क्या गारंटी है मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों कैरियर बर्बाद करते हो। बट अभी क्योंकि सर मुझे मिली है मुझे, और इसमें मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है फिलहाल में। मुझे कुछ लोगों ने इसमें वो भी किया है कि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब थी, आप क्यों इसको छोड़ रहे हैं, पुलिस सेक्टर अच्छा है, फिर आपको अलग प्राइड मिलता है उसमें। बट एक्चुअली सर मुझे अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिल रही थी। पीएनबी जो मुझे अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, मेरी क्वालिफिकेशंस मैच करी, एक मेरे को डेस्टिनी फील होती है सर, कि जो डेस्टिनी ने डिसाइड किया था सर वो एक्चुअली मुझे मिला उसके अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, देखिए अगर हो सकता है कि कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसमें कम है जी, इधर है, बहुत चीजें हो सकता है लोग बोलते हैं। पहला चीज जी है, अगर आप दो एग्जाम क्रैक कर सकते हो, दो डिफरेंट सेक्टर में जा सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। श्योर। अपॉर्चुनिटी यहीं पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब आप ही हैं जो ये दो सक्सेस लेकर आए हैं। अगर आप ये नहीं सर लेते लाते, ये सक्सेस नहीं मिलता, तो लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अब है। एक्चुअली सर इसमें मैं मेरी टीम को बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, और मेरी फैमिली जिनने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, मेरे मदर फादर जिन्होंने मुझे विश्वास बना करके रखा कि हाँ तुम कर सकते हो, भले किसी भी फील्ड में आप जाओ। पर उनको यकीन था कि मैं करूँगा, कुछ करूँगा। और मेरी वाइफ ने जो अभी मतलब अभी लेटेस्ट में ज्वाइन हुई है मुझसे, 2 इयर्स ही मेरी मैरिज को हुए हैं। अच्छा उन्होंने अच्छा। हमेशा सपोर्ट बना करके चला, मुझे हमेशा मोटिवेट किया। नाइट में भी जब मैं पढ़ता था थोड़ा मुझे फोकस के लिए बताया कि आप फोकस्ड रहिए, जो सर पढ़ा रहे हैं, आप जो मटेरियल दे रहे हैं उसको थॉरोली उसमें जाइए। फिर हालांकि एक रिग्रेट है मुझे कि मैं इंटरव्यू पे आपका नहीं ज्वाइन नहीं कर पाया था।
तो वो मुझे रिग्रेट रहेगा। बट मेरा एक अभी लेटेस्ट में मुझे थिंकिंग आई थी कि मैं आपका जीआईबी सीआईबी कोर्स तो जरूर करूंगा, उससे वो बेनिफिट रहेगा। आपने जो पहले भी बताया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं बिल्कुल फोकस करूंगा उस चीज नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत आप बहुत दूर तक जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। 1,30,000 के आसपास ग्रॉस आपका स्टार्टिंग में होगा, और जैसे आप मतलब टोटल बेनिफिट्स के साथ मैं बोल रहा हूँ, वाह, तो ये सैलरी जेन्युइनली अगर ऑनेस्टली आप पुलिस सेक्टर में वहां पे कमाने के लिए आप बहुत साल लग जाते हैं आपको, और यहाँ से भी आप स्केल 2 स्केल 3 जी। में बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। ठीक है, जिंदगी में कोई जी। डिसीजन सही या बुरा नहीं होता है, आप उसके बाद क्या मेहनत करते हो और उस डिसीजन को कैसे जस्टिफाई करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। एंड आई हैव नो डाउट ऑन योर एबिलिटीज कि आप मतलब मुझे नहीं लगता कि आप एक ही जगह पे एक ही रोल में कहीं पे सेटल हो जाएंगे, छोटे में एडजस्ट कर पाएंगे। यू द स्काई इज लिमिट फॉर यू एंड योर डेडिकेशन इज अनमैचेबल। ठीक है, बस यही दुआ है थैंक कि यू। आप आगे बढ़ते रहिए, नॉलेजिस्ट का नाम जी। ऐसे ही रोशन करते रहिए। बहुत खुशी हुआ आपसे बात करके। ठीक है।